बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुला है दफ्तरे इस्या गज़ब पे हक़ ताला है। खुला है दफ्तरे इस्या गज़ब पे हक़ ताला है। खुदा और उम्मती के दरमिया एक कमली वाला है। हमारे नामाए आमाल का हर गोशा काला है, मगर इतना भरोसा है शफाअत करने वाला है। बरहना सर है, आंखें नम है और तलवे में छाला है। बरहना सर है, आंखें नम है और तलवे में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। उसने यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गश्तारी। और मूसा ने खुदा से यदे बैजा पाया, नूर के चश्मे हुए हाथ से उनके जारी। सामने आई जो तस्वीरें मोहम्मद मेरे, खूबियाँ मुझको नजर आई उसमें सारी। होश हो बैठा नसीर उनका नजारा करके, बेखुदी में हुआ ये शेर ज़बा पर जारी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी। आंचे खुबा हुमादारन तु तन्हा दारी। एक मुसव्विर था, पाकिस्तान का एक शख्स था, बहुत बड़ा दावा करता था, बहुत बड़ा दावा। उसका दावा था कि मुझे पर्दे के पीछे से सिर्फ किसी की आवाज सुना दो, मैं उसकी आवाज सुनकर उसकी तस्वीर बना दूंगा। इतना बड़ा दावा करता था। दूसरा दावा था कि अगर आवाज न सुना सको तो मुझे उसकी जिंदगी की हिस्ट्री बताओ, उसकी जिंदगी कैसे गुजरी है ये बताओ, मैं उसकी जिंदगी के बारे में सुनकर उसकी तस्वीर बना दूंगा। इतना बड़ा दावा कर रहा था। अब मोहम्मद अली तर्जी गुजर रहे थे। अब जो बातें हुई हैं सुने। एक मुसव्विर था, बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के वो आवाज तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसदनाज़ी चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर जिससे हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर ज़ाहिर व बातिन हालात। क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफ़ असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मुनीस गमखार था वो। साहिब कश था और साहिब असरार था वो। अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन दिखाई उसने शहे दौलाक की शान, लाकर रख दिया उसने सामने मेरे कुरान। मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासी है कहीं और कहीं ताहा है, वल्लैल है व शम्स है व दुहाहा है। पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से बेसाख्ता उस वक्त मेरे ये निकला, मरहबा सैयदी मक्की मदीनियुल अरबी। दिलो जाबाद फिदायक चे अजब खुशल कभी, मने बेदिल बजमाले तो अजब हैरानम। अल्लाह अल्लाह चे जमाले अस्ते बदियुल अदबी, या कुरैशी लक़बी। चश्मे रहमत व कुशा सूए मन अंदाज नजर,
चश्मे रहमत व कुशा सुए मन अंदाज नजर, या कुरैशी लकबी हाशमियो मुत्तलबी। कहूँ तो क्या कहूँ उस मुस्तफ़ा को, यासीन कहता हूँ तो ताहा भी मुस्तफ़ा है, ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल भी मुस्तफ़ा है, मुज़म्मिल कहता हूँ तो काफ हा भी मुस्तफ़ा है। मेरे आका को कहूँ तो क्या कहूँ, ये कहता हूँ तो वो मुस्तफ़ा है, वो कहता हूँ तो ये मुस्तफ़ा है। बरेली के इमाम ने रहनुमाई की, कहा कुछ मत कह, बस इतना कह दे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। आका का एक आशिक लिखता है, तनम फरसूद जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूद जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा ज़ैसिया या रसूल अल्लाह। चुसूए मन गुजर आरी मने मिसकी जिनादारी, चुसूए मन गुजर आरी मने मिसकी जिनादारी, फिदाए नक्श नालैनत को नमजा या रसूल अल्लाह। ज़िक्रदा खैश हैरानम सिया शुद रोज़े सियानम, ज़िक्रदा खैश हैरानम शिया शुद रोज़े सियानम। पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह, ज़जामे हब्बे तू मस्तम बज़ंजीरे तू दिलबस्तम, ज़जामे हब्बे तू मस्तम बज़ंजीरे तू दिलबस्तम। नमी गोयब के मन हस्तम सुखंदा या रसूल अल्लाह, चुबाज़ुए शफाअत राकुशाही बर गुनहगारा, मकुन महरूम जामी रात रा या रसूल अल्लाह। हज़रत इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि इबलीस 4 मरतबा बहुत जोर जोर से रोया, चीख चीख कर रोया। एक मरतबा जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे लईन ठहराया तब रोया। दूसरी बार जब से दुनिया में भेजा गया तब वो बहुत चीख चीख कर रोया। और तीसरी बार जब मेरे आका की विलादत हुई तब वो बहुत चीख चीख कर रोया। और चौथी मर्तबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तब। तो मेरे आका की विलादत पे रोता कौन है? शैतान रोता है। तो आप लोग आका के गुलाम हैं ना, दीवाने हैं ना आका के, तो जरा जिंदा दिली का सबूत दीजिए। दोनों हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। आप लोग आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए। इस महीने में मेरे आका की विलादत हुई। इस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक नूर मिला, ऐसा नूर कि जिस नूर से पूरी कायनात चमक रही है। ये चांद आका के नूर से चमक रहा है, ये सूरज आका के नूर से चमक रहा है। पूरी कायनात मेरे आका के नूर से चमक रही है। और कुरान खुद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक कि तुम्हारे पास आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब, एक नूर आया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा,
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बता दिया जाए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। मेरे आका ने अर्ज किया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो पता चला कि हजरत आदम बने तो नबी के नूर से, हजरत ईसा बने तो नबी के नूर से, हजरत मूसा बने तो नबी के नूर से, हजरत ईसा बने तो नबी के नूर से, हजरत दाऊद बने तो नबी के नूर से, हजरत जकरिया बने तो नबी के नूर से, हजरत यूसुफ बने तो नबी के नूर से, हजरत याकूब बने तो नबी के नूर से, हजरत शीश बने तो नबी के नूर से, हजरत नूह बने तो नबी के नूर से, हजरत यूसुफ बने तो नबी के नूर से। और जब ये नूर आमना खातून की शिकम मुबारक में आया, और जब 12 रबीउल अव्वल को चमका है तो इसी नूर से चमकने वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर है, इसी नूर से हजरत सिद्दीक़ अकबर चमके, इसी नूर से हजरत उस्मान गनी चमके, हजरत जुबैर चमके इसी नूर से, हजरत अली चमके इसी नूर से, अब्दुल रहमान इब्ने औफ चमके इसी नूर से, गौसे आजम चमके इसी नूर से, ख्वाजा गरीब नवाज चमके इसी नूर से, साबिर कलियर चमके इसी नूर से, वारिस देवा चमके इसी नूर से, साबिर कलियर चमके इसी नूर से, तेगे अली चमके इसी नूर से, ताजुश शरिया चमके इसी नूर से, आला हजरत चमके इसी नूर से। तो आइए हम सब मिलकर गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर अपने आका से अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं सिद्दीक को चमकाने वाले आका, मैं उमर को चमकाने वाले आका, मैं अली को चमकाने वाले आका, मैं जुबैर को चमकाने वाले आका, मैं तलहा को चमकाने वाले आका, मैं गौसे आजम को चमकाने वाले आका, मैं ख्वाजा गरीब नवाज को चमकाने वाले आका, मैं साबिर कलियर को चमकाने वाले आका, मैं वारिस देवा को चमकाने वाले आका, मैं आला हजरत को चमकाने वाले आका, मैं ताजुश शरिया को चमकाने वाले आका, मैं तेगे अली को चमकाने वाले आका। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात आपके नूर से चमक रही है। और या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो यह है कि अगर कहकशा रब की है तो दमक आपकी, या रसूल अल्लाह, अगर सूरज रब का है तो रोशनी आपकी, या रसूल अल्लाह, अगर चांद रब का है तो चांदनी आपकी, या रसूल अल्लाह, अगर मखलूक रब की है तो उम्मत आपकी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर बख्शिश रब की है तो शफाअत आपकी, या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात आपके नूर से चमक रही है। तो या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और वो क्यों चमकाएगा? वो इसलिए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाले। क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है। लेकिन कुछ कमबख्त लोग उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, कहते हैं बिदअत, जोश निकालना बिदअत, आका की मिलाद मनाना, झंडे लगाना। अरे झंडा लगाना तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आका की विलादत हुई थी तब हजरत जिब्राइल 3 झंडा लेकर आए थे, 3 झंडा। एक झंडा मगरिब में लगाया, मगरिब की जानिब लगाया, एक झंडा मशरिक में, और एक झंडा लगाया काबे की छत पे। तो झंडा लगाना किसकी सुन्नत है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो शेर है नहीं कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। अरे झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है। मैं क्या बताऊं, क्या बयान करूं, मेरी क्या औकात है जब उनका जिक्र करूं। अरे उनके जिक्र के बारे में तो कुरान ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिनकी पेशानी के बारे में कुरान ने कहा है वद्दुहा, जिनकी जुल्फों के बारे में कुरान ने कहा है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, जिनके हाथों के बारे में कुरान ने कहा है यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। और ये मेरा नबी इतना आला है, इतना आला है, इतना आला है कि हजरत आदम आए तो बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा, हजरत ईसा आए तो बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा, हजरत मूसा
आए तो बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत जकरिया आए तो बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। सब बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा, लेकिन मेरा रब बोला ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, तू मुझसे राजी हो जा, क्योंकि जो तेरा हुक्म है वो मेरा हुक्म है, जो तेरी इताअत है वो मेरी इताअत है। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, तू मुझसे राजी हो जा। अरे इसी पर तो बरेली से आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहब्बत। अरे क्या शान है मेरे आका की, मैं क्या बताऊं, क्या शान है। कुछ ये जो दौर है, इस दौर में हमारे नौजवान भाई लोग जो है उन्हें मोबाइल से बड़ी मोहब्बत होती है। और सिर्फ मोबाइल से नहीं, मोबाइल के अंदर जो जो चीजें हैं सबसे मोहब्बत होती है। पूरे दिन फोन पर लगे रहेंगे, और जब कोई पूछता है ये क्या है, पूरे दिन फोन पर लगे रहते हो, न खाने की फिक्र, न भूख का ख्याल, न माँ की ममता, न बाप का प्यार, ये क्या है? तो पता है उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है कि आप नहीं समझिएगा, मोहब्बत है। अरे मोहब्बत है भैया, ये कौन सी मोहब्बत है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, बहुत खामोश बैठे हुए हैं। एक जगह में गया था सिवान में ही, तो ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हुए हैं वैसे ही वो लोग भी खामोश बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग बोल नहीं रहे, बोलिए। तो पता है वो लोग क्या बोल, वो लोग बोले मौलाना माइक तो आप लिए हुए हैं और बोलने के लिए हमें कह रहे हैं। तो भैया सिवान वालों से बड़ा डर लगता है, अभी हथौड़ा से आ रहा है। हम तो सोच रहे थे कहीं एक आध हथौड़ा पड़ गया तो बस। बहरहाल मेरे नौजवान भाई है, हजरत ने शेर पढ़ा था नकीब साहब कि जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, वो वाकई में हकीकत है। आ जाइए आप लोग, आ जाइए, आगे आइए मैं बताता हूँ मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत का मतलब बताता हूँ। आइए क्या पढ़ा था हजरत ने? जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, लाखों थके तो करोड़ों तैयार बैठे हैं। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, लाखों थके तो करोड़ों तैयार बैठे हैं, और बर्बाद करके अपने बाप के मालो दौलत को उनके पीछे। समझ रहे हैं ना किनके पीछे? समझ रहे हैं ना किनके पीछे? हाँ, उनके पीछे बर्बाद करके अपने बाप के मालो दौलत को उनके पीछे। आते हैं हजरत के पास कहने, हजरत दुआ कीजिए बेरोजगार बैठे। तो ये आलम है मेरी कौम के नौजवानों का। मोहब्बत का मतलब नहीं पता। आइए मैं बताऊं मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या होती है। आका का एक आशिक, बड़ा प्यारा वाक़या, इस वाक़ये में बहुत दर्द है। अगर दिल में मेरे आका की मोहब्बत होगी और सच्ची मोहब्बत होगी तो हो सकता है आंखों से आंसू भी आ जाए। इतना इस वाक़ये में इतना दर्द है, बहुत दर्द है इस वाक़ये में। एक आशिक है आका का, वो आका की शान में नात लिखते हैं, नात लिखते हैं। उस नात के एक एक अशआर में दर्द छुपा हुआ, बड़ा दर्द है। तो जो मेरी जानिब कीजिए, अफगानिस्तान का रहने वाला एक शख्स जिनका नाम नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, ये अक्सर मदीना जाया करते थे। अफगानिस्तान से मदीना जाया करते थे आका के रोज़े की जियारत करने। मदीना जाते और जब
मदीना से वापसी का वक्त आता तो आका के रोजे की तरफ मुड़कर देखते, और जब आका के रोजे की तरफ मुड़कर देखते तो हुजूर के रोजे से आवाज आती, खुश रबी वो बाज आई। आवाज आती, खुश रबी वो बाज आई। फारसी है, खुश रबी वो बाज आई यानी जामी खुश रहो लौट कर फिर आना। ये आवाज आका के रोजे से आती। अब ये सिलसिला चलता रहा। जब जामी 18वीं बार जब मदीना जाते हैं तो फिर पहले की तरह आका के रोजे की जियारत करते हैं, और फिर जब जाने का वक्त आता है तो फिर हुजूर के रोजे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो आवाज आती है, खुश रबी। पहले आवाज आती थी खुश रबी व बाज आई, लेकिन 18वीं बार जब पहुंचे हैं तो आवाज आई है खुश रबी यानी जामी खुश रहो लौट कर आना। ये आवाज नहीं आई। देखिएगा मोहब्बत क्या है, मोहब्बत का मतलब क्या होता है समझ में आ जाएगा। अब जब आका के रोजे से आवाज नहीं आई कि जामी लौट कर फिर आना, तब जामी के चेहरे की कैफियत बदल जाती है, जामी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब मदीना से बाहर जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, लोगों ने कहा जामी क्या बात है, क्या माजरा है। पहले जब मदीना से आया करते थे तो चेहरे पे खुशी हुआ करती थी, चेहरे पे रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज क्या बात है, क्या माजरा है, चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में आंसू है, आखिर बात क्या है, वजह क्या है। जामी ने कहा पहले जब मदीना से आया करता था ना तो हुजूर के रोजे से आवाज आती, खुश रबी व बाज आई यानी जामी खुश रहो लौट कर फिर आना। लेकिन आज आका के रोजे से आवाज आई है खुश रबी यानी जामी खुश रहो लौट कर आना। ये आवाज आका के रोजे से नहीं आई। इससे पता चलता है कि ये हाजिरी जामी की आखिरी हाजिरी है। अब जब जामी मदीना से घर जाते हैं तो घर जाने के बाद एक नात लिखते हैं। जामी एक शायर भी है, एक नात लिखते हैं, और नात लिखने के बाद अपने पास रख लेते हैं। और पहले जब नात लिखा करते थे तो लोगों को सुनाया करते थे, लेकिन अब जो नात लिखे हैं लिखने के बाद अपने पास रख लेते हैं। कहते हैं ये नात मैंने लोगों के लिए नहीं लिखी है, ये नात मैंने लोगों को सुनाने के लिए नहीं लिखी है, ये नात तो मुझे मेरे आका को सुनानी है, ये नात तो मैं अपने आका को सुनाऊंगा, ये नात मुझे मेरे आका को सुनानी है, ये नात मैंने अपने आका के लिए लिखी है। नात लिखने के बाद अपने पास रख लेते हैं, और जब मदीना जाने का वक्त आता है तो उस नात को भी अपने पास रखते हैं और मक्का जाते हैं। मक्का जाने के बाद वहाँ हज उम्रा करते हैं। उसके बाद जब मक्का से ये काफिला मदीना के लिए रवाना होता है तो उस वक्त मक्का का जो गवर्नर था, उस गवर्नर के ख्वाब में हुजूर आते हैं और कहने लगे गवर्नर अफगानिस्तान से एक शख्स आ रहा है जिसका नाम नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी है, जा जाकर उससे रोक, उसे मदीना न आने देना, जामी को मदीना न आने देना, जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है, जा जाकर उससे रोक। गवर्नर जाता है और जाने के बाद जामी को पकड़ता है और पकड़कर वापस ले जाता है, वापस ले जाकर छोड़ देता है। कहता है सबको इजाजत है लेकिन तू मदीना नहीं जा सकता, तुझे मदीना जाने की इजाजत नहीं है, तू मदीना नहीं जा सकता, सब जा सकते हैं लेकिन तू नहीं जा सकता। गवर्नर ने जामी को पकड़ा और वापस ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन जामी के इश्क ने अंगड़ाई ली, जामी के मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। कहा नहीं, आका के लिए नात लाया हूँ, हुजूर के लिए नात लेकर आया हूँ, आका को नात सुनानी है, आका के लिए नात लिखी है, आका को नात सुनानी है, मदीना जाना है तो जाना है, आका को नात सुनानी है। अब उधर से काफिला आ रहा होता है, तुर्की का काफिला होता है, उस काफिले के पास जाते हैं और कहने लगे मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले लो। कहा ठीक है आ जाए। बोले नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आऊंगा, तुम्हारे किसी सामान या किसी संदूक में बंद होकर मदीना जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा अल्लाह के बंदे क्या बात है, क्या माजरा है, आखिर ऊंट है, घोड़े हैं, फिर क्यों किसी सामान या किसी संदूक में बंद होकर मदीना जाना चाहते हो। कहा कुछ राज की बातें हैं जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, खुदा के लिए मुझे किसी संदूक या किसी सामान में बंद होकर मदीना जाने दो। कहा ठीक है आ जाए। अब जामी एक संदूक में बंद हो जाते हैं और संदूक में बंद हो जाने के बाद उस संदूक को घोड़े पर लादा जाता है। उसके बाद जब ये काफिला मदीना के लिए रवाना होता है, जब मदीना के करीब पहुंचते हैं, आका फिर गवर्नर के ख्वाब में आ जाते हैं और कहने लगे गवर्नर अफगान, तुझे कहा था ना कि जामी को मदीना ना आने देना, तुझे
तुझे कहा था ना कि जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है, तुझे कहा था ना कि जामी को मदीना ना आने देना, तुझे कहा था कि जामी को मदीना ना आने देना। गवर्नर देख जामी फिर मदीना आ रहा है, जामी फला काफिले में छुपकर मदीना आने की कोशिश कर रहा है। गवर्नर जा जाके उसे रोक, उसे मदीना ना आने देना, जामी को मदीना ना आने देना, उसे मदीना आने की इजाजत नहीं है, जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है। गवर्नर जाता है और जाने के बाद काफिले की तलाशी लेता है, तलाशी लेने के बाद उस संदूक को खोला जाता है, उसमें से हुजूर जामी निकलते हैं। उसके बाद गवर्नर ने जामी को पकड़ा और फिर वापस ले जाकर छोड़ दिया। कहता है सब जा सकते हैं लेकिन तू मदीना नहीं जा सकता, तुझे मदीना जाने की इजाजत नहीं है। सब मदीना जा सकते हैं लेकिन तू नहीं जा सकता, तुझे मदीना जाने की इजाजत नहीं है। गवर्नर ने पकड़ा और पकड़कर फिर ले जाकर वापस छोड़ दिया। कहा तू मदीना नहीं जा सकता, लेकिन जामी के इश्क ने फिर अंगड़ाई ली, जामी की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। कहा मदीना जाना है तो जाना है, आका के लिए नाद लाया हूँ, हुजूर को नाद सुनानी है, आका के लिए नाद लेकर आया हूँ, हुजूर को नाद सुनानी है, हुजूर के लिए नाद लिखी है। अब उधर से एक चरवाहा आ रहा होता है, उस चरवाहे के पास जाते हैं और कहने लगे मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले लो। चरवाहे ने कहा ठीक है आ जाए। अब जामी एक चरवाहा बनकर मदीना जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मदीना के करीब पहुंचते हैं, जब मदीना के सरहद के करीब पहुंचते हैं तो जामी अपने ऊपर एक बकरी की खाल ओढ़ लेते हैं और उस खाल को ओढ़ने के बाद बकरियों की झुंड में शामिल हो जाते हैं। बकरियों की झुंड में शामिल होकर बकरियों की तरह चलकर मदीना जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आका फिर गवर्नर के ख्वाब में आ जाते हैं और कहने लगे गवर्नर तुझे कहा था ना कि जामी को मदीना ना आने देना, तुझे कहा था ना कि जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है, तुझे कहा था ना कि जामी को मदीना ना आने देना। देख जामी फिर मदीना आ रहा है, जामी चरवाहा बन के मदीना आने की कोशिश कर रहा है। जा जाकर उससे रोक, उसे मदीना आने की इजाजत नहीं है, जा जाकर उससे रोक। अब जब गवर्नर जाता है तो जाने के बाद जामी को पकड़ता है और पकड़कर जेल में डाल देता है। कहने लगा तू बहुत बड़ा गुनहगार लगता है, तू बहुत बड़ा बदकार लगता है, तू बहुत बड़ा सियाहकार लगता है, जिसे हुजूर खुद मदीना आने से मना फरमा रहे हैं, तू बहुत बड़ा गुनहगार लगता है, अब तू जेल में रह। गवर्नर ने जामी को जेल में बंद कर दिया। अब जब गवर्नर अपने बिस्तर पे पहुंचा है, गवर्नर की आंख लगी है, हुजूर आते हैं और कहने लगे गवर्नर तुझे कहा था कि जामी को मदीना ना जाने, जामी को मदीना ना आने देना, तुझे कहा था कि जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है, तुझे कहा था कि जामी को मदीना ना आने देना, लेकिन तूने उसे जेल में डाल दिया। अरे गवर्नर जामी कोई गुनहगार नहीं है, अरे जामी कोई बदकार नहीं है, जामी कोई सियाहकार नहीं है। अरे गवर्नर जामी तो मेरा दीवाना है, अरे जामी तो मेरा आशिक है, जामी तो मुझसे इश्क करता है, लेकिन तूने उसे जेल में डाल दिया। आका गवर्नर ने कहा आका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब जामी दीवाना है, आका जब जामी आशिक है, हुजूर जब जामी दीवाना है तो या रसूल अल्लाह जामी को मदीना आने से न रोके, आका जामी को मदीना आने दे, या रसूल अल्लाह जामी को मदीना आने दिया जाए, आका जामी को मदीना आने से न रोके। आका ने कहा गवर्नर ये हो नहीं सकता। उसने एक नाद लिखी है और नाद लिखने के बाद अपने पास रख लिया है। कहता है ये नाद मुझे मेरे आका को सुनानी है, ये नाद मैं अपने आका को सुनाऊंगा। वो नाद है तनम पर सूद जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम पर सूद जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी जुदाई में मेरी जान टुकड़े टुकड़े, आका आपकी जुदाई में तनम पर सूद जा पारा, आका आपकी जुदाई में मेरी जान टुकड़े टुकड़े, मेरा जिस्म कमजोर हो चुका है आका, दिलम पज मुर्दा आवारा ज़ैसिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे सीने में जो दिल है ना आका, मेरा जो दिल है ना दिलम पज मुर्दा आवारा, आका मेरा जो दिल है ना या रसूल अल्लाह ये मुर्दा हो चुका है, आका मेरा दिल मुर्दा हो चुका है और गुनाहों से आवारा हो गया या रसूल अल्लाह, जुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन जिनादारी, या रसूल अल्लाह आका जब आप मेरी जानिब तशरीफ लाए, जुसूए मन गुजरारी जब आप मेरी जानिब गुजर फरमाएंगे, आका जब आप मेरी जानिब तशरीफ लाएंगे, या रसूल अल्लाह जब आप मेरी जानिब तशरीफ लाएंगे तो आका मैं गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, आका आपकी बारगाह में क्या पेश करूंगा, या रसूल अल्लाह जब आप मेरी जानिब तशरीफ लाएंगे तो आका मैं गरीब हूँ, मैं आपकी शान में क्या पेश करूंगा, या रसूल अल्लाह मैं आपकी शान में क्या पेश करूंगा। लेकिन आका या रसूल अल्लाह जुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन जिनादारी, आका जब आप मेरी जानिब गुजर फरमाएंगे तो या रसूल अल्लाह भले मैं गरीब हूँ, भले मैं लाचार हूँ, लेकिन आका जब आप मेरी जानिब गुजर फरमाएंगे तो या रसूल अल्लाह आपकी शान में कुछ तो पेश करूंगा ना, आका आपकी शान में कुछ तो पेश करूंगा ना। फिदाए नक्श ना लेना कुनम जा या रसूल अल्लाह, मोहब्बत देखे फिदाए नक्श ना लेना कुनम जा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके नालैन का नक्शा फिदाए
फिदाए नक्श ना लेनत, आका आपकी जूती का निशान फिदाए नक्श ना लेनत। कुलमजा या रसूल अल्लाह आपकी जूती का नक्शा जो जमीन पर बनेगा ना आका, आपकी जूती का निशान जो जमीन पर बनेगा ना आका, जामी अपनी जान उस निशान पर कुर्बान कर देगा। आका जामी अपनी जान उस नक्शे पर कुर्बान कर देगा। अब गवर्नर ने कहा आका या रसूल अल्लाह जामी तो आपको बहुत बड़ा दीवाना लगता है, आका जामी तो आपको बहुत बड़ा आशिक लगता है, हुजूर जामी को मदीना आने दे। या रसूल अल्लाह जामी को मदीना आने से न रोके, आका जामी को मदीना आने दे। या रसूल अल्लाह जामी को मदीना आने से न रोके। आका ने कहा गवर्नर ये हो नहीं सकता, अगर जामी मदीने में आ गया तो निजाम कायनात बदल जाएगा, कायनात का निजाम बदल जाएगा। सुन ले ऐ गवर्नर, अगर जामी ने मदीने में आकर अगर उसने वो नात मेरे रोज़े पर पढ़ दी तो सुन ले ऐ गवर्नर, मुझ मोहम्मद को अपनी कब्र से बाहर आकर जामी का इस्तकबाल करना पड़ जाएगा, जामी को गले से। इसे मोहब्बत कहते हैं। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है।